आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 15 जून का 16 जुलाई शम्स का बुर्ज जूजा में क़याम। ये क़याम सितारों की रोशनी में मियाना से कुछ अच्छा समझा जाता है। मजबूरी तौर पर इसके असरात 75% अच्छे ही होते हैं। बुर्ज जोजा हवाई बुर्ज है। ये ज़िहानत, गुफ्तगू, ज़राए रसाइल वसाइल, अबलाग, मीडिया इससे ताल्लुक़ रखता है। तो इस दौरान इन सरगर्मियों में तरक्की के मौक़े मिलते हैं। तो शम्स एक बहादुर बाप, एक नडर बाप और आसमान में भी बाप की हैसियत रखता है, एक शफीक बाप है। 12 बुर्जों पर इसके क्या अच्छे असरात और क्या बुरे असरात आएंगे हम आपको ये तफसील से बताएंगे। तो चलिए चलते हैं बुर्ज हम्मल। बुर्ज हम्मल के ये खाना नंबर 3 पर लगेगा। ये ट्रांजैक्शन खाना नंबर 3 में होगी। तो बुर्ज हम्मल के अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़र कामयाब होंगे, कारोबारी रवाबत बढ़ेंगे, ज़राए रस्ल वसाइल में कामयाबी होगी। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई ये भी इनका साथ देंगे। इसके अलावा इनके हादसे के चांस भी बड़े कम होंगे। ससुराली रिश्तेदार और बहन भाई, अजीज रिश्तेदार, इनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। अब यहाँ कुछ नुकसानात का भी एहतमाल है। जल्दबाजी में फैसले नुकसान दे सकते हैं। बहन भाइयों, करीबी अफराद से इख्तलाफ आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वालों के लिए ये हालत दरमियाना रहेगी। बुर्ज सौर के खाना नंबर 2 पर लगेगा। तो बुर्ज सौर की में जो ये लगेगा तो ये मियाना होगा, दरमियाना, लेकिन फिर भी इसके ज़राए आमदनी बढ़ने, दौलत बढ़ने के चांस होंगे और कारोबारी लेन देन इनके बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा इनको नुकसान है फजूल खर्ची का, इनके जहाँ इम्कान है माली मनसूबाबंदी में गफलत इनको नुकसान दे सकती है। तो चलिए चलते हैं अब हम जोजा की तरफ। जोजा बुर्ज वालों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो जोजा बुर्ज के खाना नंबर 1 पर लगेगा तो इनकी शख्सियत, हैसियत उजागर रहेगी। लोग इनके गर्विदा आशिक दीवाने रहेंगे और बजाते खुद जोजा बुर्ज गुफ्तगू, ज़िहानत का ये बुर्ज है और साथ इसको शम्स की अपना सफारिश हासिल है तो ज़हर ये बहुत अच्छे रहेंगे। तो इसलिए शख्सियत के बारे में इनके जो भी काम हैं वो जल्द ही निकसा सकते हैं। खुद इत्मीदी में इजाफा होगा, शख्सियत में निखार होगा, कारोबारी तल्लुकात में बेहतरी होगी, नए मौके भी सामने आ सकते हैं। नुकसान ये है कि खुद इत्मीदी में बाद औक़ात इतना ज़्यादा ये बढ़ जाएंगे कि इनमें तकब्बुर, गरूर पैदा होने के चांस हो सकते हैं। एक वक्त में बहुत से काम लेने से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगला जो बुर्ज है वो है सरतान। सरतान बुर्ज को ये नुकसान दे रहा है। सरतान बुर्ज वाले होशियार हो जाए, ये ट्रांजेक्ट आपके लिए फायदे कम और नुकसान ज़्यादादार है। तो खाना नंबर 12 पर लगने से रूहानी बेचैनी होगी, मजहब से दिलचस्पी हटेगी, सहर, जादू, नज़र बद के असरात नुमायाँ आएंगे। इसके अलावा अखराजात बढ़ जाएंगे। अगर आप बैरून मुल्क हैं तो इमिग्रेशन के मसाइल सर दर्द बन जाएंगे। आपको बैरून मुल्क वतन वापस आना पड़ सकता है। पूरा महीना आखिर में जो सदकात बताएंगे वो करते रहना। सिर्फ 4 हफ्ते हैं कि 4 एतवार के एतवार। इसके अलावा इनके जो नुकसान है, ज़हनी दबाव बढ़ सकते हैं। खुफिया दुश्मन से एहतियात की ज़रूरत है, वरना खुफिया दुश्मन सरतान बुर्ज वालों आपको ठोक देंगे। जिहाद के हम रहने वाले हैं, यहाँ दुश्मनियों से कत्ल हो जाते हैं। इस वजह से मैं तो अपने इलाके की बात करूँगा कि खुफिया दुश्मनों से आप खौफ रखें। बुर्ज असद के खाना नंबर 11 पर लगने से दोस्तों से लगी उम्मीदें पूरी न होंगी, इसलिए दूसरों से तवक्कुआत कम रखें। आपको कारोबारी फ़वाइद मिलेंगे और इसके अलावा ये हालत आप पर मियाना होगी। बुर्ज असद पर यह हालत मियाना होगी। तो
गैर हकीकी तवक्कुआत परेशानी का सबब बन सकती हैं। दूसरों पर भी ज़्यादा भरोसा नुकसान दे सकता है। माली उम्मीदें बेहतर हो सकती हैं। दोस्तों और जान पहचान वालों से भी अच्छी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन खाओ पकाओ दोस्तों से बहुत एहतियात करें। सुंबला बुर्ज 15 जून का 16 जुलाई बुर्ज जुदा में असद का क़याम बुर्ज सुंबला के लिए बहुत बेहतर है। बुर्ज सुंबला का कारोबार बुलंद रहेगा। नया कारोबार करें या जारी कारोबार में सरमाया लगाएं, यह कारोबारी लिहाज से बहुत अच्छा वक्त है सुंबला बुर्ज वालों के लिए। इसमें नुकसान यह है कि जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। काम और घर के दरमियान तवाज़ुन जरूरी होगा। घर को भी टाइम दो और कारोबार को भी टाइम दो, वरना लड़ाई झगड़े मुंह फाड़े खड़े। कारोबारी सतह के जो भी फैसले करने हैं 15 जून से 16 जुलाई 2026 बहुत बेहतर रहेंगे। मीज़ान बुर्ज के लिए बहुत टॉप का वक्त है और ये उसके खाना नंबर 9 में ट्रांजिट है। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़हब में दिलचस्पी होगी, रूहानी सुकून मिलेगा, बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे, आला तरीन मुकाबले इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब होंगे और जो नेट से पैसा कमाते हैं, जाकिर, यूट्यूबर, टीचर, लेक्चरर, ये बहुत पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। अकरब के और ये ट्रांजैक्शन भी मीज़ान की बहुत अच्छी है। अकरब बुर्ज के खाना नंबर 8 पर लगेगा, तो अकरब के लिए ये नुकसान ही नुकसान है। जिंदगी पर मौत के बादल मंडराएंगे, बेगुनाह कैद हो सकते हो, माली मुआहदा टूट सकते हैं, कर्जे में डूब सकते हो, माली मुश्किलात आ सकती हैं, कोई आपके साथ माली धोखा करेगा। अकरब बुर्ज वाले होशियार हो, पैसे का एतबार किसी पर नहीं करना। कौस बुर्ज के खाना नंबर 7 पर लगेगा, मियाना है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात एहतियात किया तो ठीक, वरना लड़ाई झगड़े में होंगे। शरारती कारोबार में एहतियात कर ठीक, वरना लड़ाई झगड़े में होंगे। शादियां जो भी करेंगे, शादियों के मामलात भी आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं। शादी, निकाह, शरारती कारोबार और मियाँ बीवी के दरमियान कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में बहुत एहतियात करो, वरना मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा नौबत तलाक तक आ सकती है। किसी तीसरे को मुदाखलत न करने को तयशुदा निकाह शादियां टूट सकती हैं। एहतियात बहुत जरूरी है। इख्तिलाफात राय भी पैदा हो सकता है, दूसरों की बात सुनने की जरूरत आपको होगी। कौस बुर्ज वालों, मैं भी कौस हूं, और एहतियात करो। जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से जद्दी बुर्ज वालों के लिए यह हालत मियाना है। शम्स बुर्ज जुदा में रहेगा 15 जून का 16 जुलाई, तो ये जद्दी बुर्ज के लिए मियाना है। और जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 6 पर लगने से सियत का एहतियात करें। हकाम बाला, अफसरान बाला के साथ एहतियात से पेश हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने काम पर तवज्जो दो। घर और दफ्तर में आप पर तनकीद होगी, लेकिन आपने अपने काम पर तवज्जो देनी है, वरना नौकरी जा सकती है। इस दौरान सरकारी नौकरी लेना रिश्वत से ले सकते हो, तबादला भी रिश्वत से करवा सकते हो, वरना ऐसे नहीं होगा। मसरूफियत थकन बढ़ सकती है। छोटे मसाइल को नजरअंदाज ना करें, वो बड़े मसाइल बन सकते हैं। इसलिए फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो दो। फ़राइज़ मंसूबी पर तवज्जो ना दी तो हकाम वाला, अफसाने वाला लड़ जाएंगे और आपकी नौकरी डिटर्मिनेट कर देंगे। जिल्लू बुर्ज के लिए बहुत फायदेमंद है। जिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 5 पर लगेगा। औलाद के जुमला मसाइल हल होंगे, उनके जॉब मंगनी, शादी, मोहब्बत आपका साथ देगी, उसके साथ मंगनी हो सकती है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जो अंदाजा के कामों में कामयाबी। अगर कोई आपने प्राइज बॉन्ड लिया तो आपका कोई बड़ा इनाम निकल सकता है। इसके अलावा बे औलाद को औलाद हो सकती है। किस्मत आपकी बुलंद रहेगी। बुर्ज हाउत के खाना नंबर 4 पर यह ट्रांजैक्ट होगा। खानदानी मसाइल और झगड़े आएंगे। आपकी सवारी तबाह हो सकती है या चोरी हो सकती है। यहाँ हमारे देहातों में सवारी को आग लगा देते हैं हाथ से दुश्मन, तो यहाँ देहात वाले इस तरह एहतियात करें, शहर वाले चोरी होने से एहतियात करें। तबाह हो सकते हैं। खानदान में शैतान लोग आ जाएंगे जो कि खानदान का शिराजा बिखेर कर रख देंगे। इसलिए खानदान में किसी तीसरे शख्स की मुदाखलत बहुत बुरी होगी।
آپ کی سواری بھی تباہ ہو سکتی ہے، نئی سواری کا حصول ممکن ہے، زمین جائیداد کی خرید و فروخت سر درد بن جائے گی۔ اگر مجبوری ہو تو بہت احتیاط سے کریں ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھی ٹرانزیکشن برج اسد کی 15 جولائی تا 15 جون تا 16 جولائی 2026۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ 15 جون تا 16 جولائی جتنے اتوار آئیں تو آپ سب سے پہلے یا تو گندم صدقہ کریں، چاہے اتنا بھی دے دیں، چونٹی مکڑوں کو ڈال دو، یا دال مونگی یا دال چنا صدقہ کرو، یا پیلے رنگ کی کوئی چیز، جتنے اتوار ہیں۔ اور اگر یہ بہترین حل ہے، اگر کوئی نکما ہے اس کے لیے، اگر کوئی جینیس ہے تو وہ یا فتح 499 مرتبہ پڑھے 489۔ اگر اس سے بھی کوئی اچھا پڑھنا چاہتا ہے تو پھر نصر من اللہ و فتح قریب 1333 بار یہ بھی پڑھ دے، اگر نہ اتنا پڑھ سکے تو 10 بار پڑھ دے۔ یہ ہے اس ٹرانزیکشن کا بہترین حل جو کہ اسلامک ہے اور خیر و برکت کا سمندر آپ پر انڈیل دے گا۔ جن کو رکاوٹیں ہیں، مثلا جیسے برج سرطان ہے، عقرب ہے اور حوت ہے، ان کو بڑا خطرہ ہے۔ ثور، اسد اور قوس اور جدی یہ درمیانہ ہیں، جبکہ حمل، جوزہ، میزان اور دلو یہ اعلیٰ سطح پر ان کو بڑا فائدہ ہے۔ فائدے والوں کو بہت فائدہ، درمیانوں کو فائدہ، اور جو جن کو نقصان ہے ان کے نقصان روک جائیں گے، ان کو بھی فائدہ ملے گا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کے تابع گل جائیں۔ میرا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کو سچے پیار کے عذاب سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جو بھی جس سے پیار کرتا ہے، یا اللہ یا تو ان کو ملا دے یا پھر ان کے دل پھیر دے تاکہ وہ ایک دوسرے کو یاد ہی نہ کرے۔ اور میرا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد اور فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔